मूवी की शुरुआत में सन 1673 में मेक्सिको का एक सीन दिखाया जाता है जहां एक फैमिली बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। हस्बैंड, वाइफ और उनके दो छोटे बच्चे। लेकिन फिर अचानक हम देखते हैं कि उन बच्चों में से एक अकेला रह जाता है और अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुंचता है। वो देखता है कि उसकी माँ खुद उसके भाई को पानी में डुबोकर मार रही थी। बच्चा ये सब देखकर डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसका पीछा करती है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद कहानी 1973 के लॉस एंजलिस में शिफ्ट होती है। यहाँ एना नाम की एक औरत अपने दो बच्चों क्रिस और समंथा के साथ रहती थी। उसके पति जो पुलिस ऑफिसर थे अब इस दुनिया में नहीं है, तो एना अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करती थी। इसके साथ ही वो चाइल्ड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस में भी काम करती थी, जहाँ उसका काम ये देखना होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सही से परवरिश कर भी रहे हैं या नहीं। एक दिन ऑफिस में उसे पता चलता है कि पैट्रिशिया नाम की औरत और उसके बच्चों का केस उसके किसी और कोलीग को दिया जा रहा है। ये केस कई सालों से एना के पास था, तो ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसका बॉस उसे समझाता है कि वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, काम का लोड ज्यादा है और बच्चों की अकेले देखभाल भी करनी पड़ती है, इसलिए वो केस किसी और को दिया गया था। लेकिन एना मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि मैं पैट्रिशिया को अच्छे से जानती हूँ, उसने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है और उसके बच्चों को मैंने अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखा है। एना के इस अटैचमेंट को देखकर उसके बॉस उसकी बात मान जाते हैं और केस वापस उसे दे दिया जाता है। कुछ ही दिनों बाद स्कूल से खबर आती है कि पैट्रिशिया के बच्चे फिर से स्कूल नहीं आ रहे और इसी वजह से एना को उसके घर जाना पड़ता है। उसके बॉस उसे सलाह देते हैं कि वो अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी लेकर जाए। अब एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिशिया के घर पहुंचती है, लेकिन जब वो दरवाजा खटखटाते हैं तो पैट्रिशिया घबराई हुई नजर आती है और उन्हें अंदर आने से मना कर देती है। लेकिन फिर एना उसे समझाती है कि वो अकेली ही अंदर आएगी, कोई और नहीं। जैसे ही एना अंदर जाती है वो नोटिस करती है कि पैट्रिशिया बुरी तरह डरी हुई है। वो उसके बच्चों के बारे में पूछती है तो पैट्रिशिया बस इतना ही जवाब देती है कि वो सेफ है। लेकिन एना को घर में कहीं भी बच्चे नजर नहीं आते। तभी उसकी नजर एक डोर पर जाती है जिस पर ढेर सारी आंखों की तस्वीरें बनी हुई थी। जैसे ही एना उस डोर की तरफ बढ़ती है, पैट्रिशिया अचानक भड़क जाती है और एना पर अटैक कर देती है, जैसे कि उसे रोकना चाहती हो। तभी पुलिस ऑफिसर तुरंत अंदर आता है और पैट्रिशिया को काबू कर लेता है। इसी दौरान एना उसके गले पर लटकी चाबी निकाल लेती है। पैट्रिशिया उसे वार्न करती है कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन एना उसकी बात को इग्नोर कर देती है और जैसे ही डोर अनलॉक करती है, अंदर पैट्रिशिया के दोनों बच्चे छुपे हुए मिलते हैं। दोनों बच्चे पूरी तरह डरे हुए थे और कांपते हुए एना से कहते हैं कि प्लीज इस दरवाजे को बंद कर दो, वरना वो हमें मार देगी। एना को समझ नहीं आता कि बच्चे किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर में भेजा जाता है। एना गौर करती है कि उनके हाथों पर चलने के निशान बने हुए थे। जो वो उससे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो बच्चे डरकर बस इतना कहते हैं कि ये सब उसी ने किया है। लेकिन एना अब भी ये समझ नहीं पाती कि वो आखिर कौन है। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है और रात में लाला रोना आकर उन बच्चों को उठा लेती है और पानी में डुबोकर उन्हें मार देती है। जब वो बच्चों को मार रही होती है तब उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और यही वजह थी कि उसे वीपिंग वुमन कहा जाने लगा। तभी एना के पास अचानक कॉल आती है कि पैट्रिशिया के दोनों बच्चे नदी में डूबकर मर गए। ये सुनकर एना तुरंत वहाँ पहुँचती है और अपनी कार थोड़ी दूर पार्क करके अपने बच्चों को वहीं रहने के लिए कहती है, ताकि उन्हें इस सब के बारे में कुछ भी पता न चले। जब एना बच्चों की डेड बॉडी के पास पहुंचती है तभी वहाँ पैट्रिशिया भी आ जाती है। वो गुस्से से एना को देखती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला, सिर्फ एक रात और बची थी और फिर हम इस मुसीबत से आजाद हो जाते। ये सुनकर एना हैरान हो जाती है और पैट्रिशिया से पूछती है किससे, जिस पर वो कहती है कि लाला रोना से। इसके बाद पुलिस वाले पैट्रिशिया को वहाँ से ले जाते हैं। इसी बीच बाहर कार में समंथा गहरी नींद में सो रही होती है, लेकिन क्रिस अब भी जाग रहा था। वो चुपके से गाड़ी से उतरकर उन बच्चों की डेड बॉडीज देखने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि लाला रोना ही थी, जो बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। अचानक वो क्रिस को अपने पास बुलाने लगती है और पलक झपकते ही उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अगले ही पल उसके हाथ पर वैसा ही जख्म बन जाता है जैसा पैट्रिशिया के बच्चों के हाथ पर था। घबराया हुआ क्रिस तुरंत कार की तरफ भागता है और अंदर आकर बैठ जाता है, लेकिन लाला रोना इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। अब वो कार के बाहर से ही उसे डराने लगती है। वो कार में घुसने की कोशिश भी करती है, लेकिन तभी एना वहाँ पहुँच जाती है और बिना देर के अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ जाती है। अब अगली सुबह एना चर्च जाती है, जहाँ चर्च के बाहर एक विच डॉक्टर राफेल ओलिवेरा अपनी रहस्यमयी जादुई तरीके से लोगों का इलाज कर रहा था। इसके बाद एना चर्च के फादर से लाला रोना के बारे में पूछती है और फादर उसे पूरी कहानी बता देते हैं।
इसी बीच घर पर समंथा जब अकेले खेल रही थी तभी उसे लाला रोना दिखाई देती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे समंथा के हाथ पर भी वही जलने का निशान बन जाता है। जब ऐना घर लौटती है तो देखती है कि उसकी बेटी पूरी तरह से डरी हुई है। जब वो उसके हाथ पर जले हुए निशान के बारे में पूछती है तो समंथा झूठ बोलती है कि वो कहीं गिर गई थी। तभी घर पर डिटेक्टिव कूपर आता है जो उसके हस्बैंड का पुराना दोस्त था। कूपर ऐना को बताता है कि पुलिस को शक है कि पैट्रिशिया ने ही अपने बच्चों को मारा है, लेकिन उसके पास गवाह है जो कह रहे हैं कि मर्डर के वक्त वो चर्च में ही थी। कूपर ऐना को एक फाइल देता है ताकि वो पैट्रिशिया के केस की पूरी जानकारी हासिल कर सके। दूसरी तरफ हम रफेल को देखते हैं जो पैट्रिशिया के घर पर था और लाला रोना के आंसुओं को एक बोतल में कैद कर रहा था। इसी समय ऐना घर पर बैठकर पैट्रिशिया की फाइल पढ़ रही होती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके और उसके बच्चों के साथ आगे क्या खौफनाक होने वाला है। तभी ऐना को घर में कुछ अजीब सी आहट महसूस होती है। वो देखने जाती है तो पाती है कि क्रिस नींद में चल रहा था। तभी अचानक घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई अचानक से अंदर घुसा हो। ऐना जल्दी से क्रिस को उठाकर उसके बेड पर सुला देती है और फिर समंथा को देखने जाती है, लेकिन तभी पैट्रिशिया की फाइल के पेपर्स हवा में उड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। ऐना को महसूस होता है कि वो घर में अकेली नहीं है। जैसे ही वो उठती है उसकी नजर समंथा के रूम की तरफ पड़ती है। वहाँ ला योरोना खड़ी थी। इससे पहले कि ऐना कुछ कर पाती दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अगले ही पल ला योरोना ऐना के कमरे में भी आ जाती है। डर के मारे ऐना उसे चिल्लाकर जाने को कहती है। तभी उसके दोनों बच्चे दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। ऐना जल्दी से उन्हें बेड पर सुला देती है, लेकिन खुद पूरी रात जागती रहती है। अब अगले दिन ऐना पैट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन पैट्रिशिया उसे ही अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। वो देखती है कि पैट्रिशिया के हाथों पर भी सेम वैसे ही जलने के निशान है। पैट्रिशिया उसे बताती है कि ये सब ला योरोना का किया हुआ है और अब ऐना के बच्चों को भी उसकी रोने की आवाज सुनाई देगी। वो गुस्से में ऐना को कहती है कि मैंने ला योरोना से कहा था कि मेरे बच्चों को लौटा दे और बदले में ऐना के बच्चों को ले जाए। अब उसी रात क्रिस को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि ला योरोना ही थी। पहले तो वो उसे बहुत डराती है, फिर उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। तभी ऐना तोड़कर वहाँ पहुँचती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर जब क्रिस के हाथ पर जलने का निशान देखते हैं तो वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस को कॉल कर देता है। रात में ऐना के घर कूपर और उसके कलीग डोना आते हैं ताकि वो चेक कर सके कि कहीं ऐना अपने बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। बाद में ऐना क्रिस से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था और वो उसे ला योरोना के बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ समंथा वॉशरूम में नहा रही थी कि तभी ला योरोना उसे पकड़कर पानी में डुबा देती है, लेकिन ऐना सही वक्त पर वहाँ पहुंचकर समंथा को बचा लेती है। अब वो ऐना पर भी हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह ऐना उससे बचकर अपने बच्चों को वहाँ से लेकर भाग जाती है और सीधा चर्च में जाकर फादर से मिलती है, जहाँ फादर उसे एनाबेल डॉल के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि जब वो इस डॉल को लेकर आ रहे थे तब डॉल ने उन पर अटैक कर दिया था, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए थे। फादर उसे समझाते हैं कि ऐसी चीजों में शैतानी ताकतें होती है और चर्च उसकी मदद कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन ऐना के पास इतना वक्त नहीं था, इसलिए फादर उसे रफेल के पास जाने की सलाह देता है। ऐना अपने बच्चों को लेकर रफेल के पास जाती है, लेकिन रफेल पहले तो उनकी मदद करने से मना कर देता है, मगर आखिरकार बच्चों की खातिर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने साथ कुछ जरूरी चीजें लेकर ऐना के घर पहुंचता है। अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके अंडों से पता लगाता है कि घर में कोई शैतानी ताकत मौजूद है या नहीं। जब वो अंडों को तोड़ता है तो सभी अंदर से काले निकलते हैं, जो ये इशारा करता है कि वहाँ एक खतरनाक शैतानी साया मौजूद है। रफेल अपने जादुई तरीकों से घर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर देता है, क्योंकि रात होते ही ला योरोना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो ऐना और उसके बच्चों की हिफाजत के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करता है। रफेल क्रिस को एक स्पेशल क्रॉस के बारे में बताता है जो फायर ट्री से बना हुआ है। वो कहता है कि जब ला योरोना अपने बच्चों को मार रही थी तब सिर्फ फायर ट्री ने ही उसे ऐसे करते हुए देखा था और वो भी रो रहा था। यही फायर ट्री इस गुनाह का एकमात्र गवाह है, जिसके आगे ला योरोना की सारी पावर बेअसर हो जाती है। रफेल बताता है कि ये एक बेहद ताकतवर शैतान है और इसे हराने के लिए सबको मिलकर लड़ना होगा। फिर वो अपने मंत्रों की मदद से ला योरोना के आंसुओं को शुद्ध करता है ताकि उन आंसुओं को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। रात होते ही ला योरोना के आने की आहट सुनाई देती है। रफेल ऐना और उसके बच्चों को कैंडल्स के घेरे के बीच बैठने को कहता है, लेकिन ला योरोना की शैतानी ताकत के चलते इतनी तेज हवा चलती है कि सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। ला योरोना सबसे पहले ऐना पर हमला करती है और फिर सीधे क्रिस की तरफ बढ़ती है। वो क्रिस को पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रफेल उसे बचाने के लिए फुर्ती से आगे आता है और क्रिस को पकड़ लेता है। रफेल जल्दी से वहीं
आंसू लायोरोना के चेहरे पर फेंक देता है और जैसे ही वो आंसू उसके चेहरे पर गिरते हैं उसकी स्किन जलने लगती है, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं होती। तभी राफेल दरवाजे के पास फायर ट्री के बीज रख देता है जिससे लायोरोना अंदर नहीं आ सकती थी। अब वो गुस्से से पागल हो जाती है और पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश करती है। सभी लोग तेजी से उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन लायोरोना ने चालाकी से ये जाल बिछाया था ताकि सबका ध्यान पिछले दरवाजे पर लगा रहे और उसे अंदर आने का मौका मिल जाए। फिर वो समंथा को उसके डॉल के जरिए बाहर लाने की कोशिश करती है। जैसे ही समंथा दरवाजे के बाहर अपनी फेवरेट डॉल को देखती है तो उसे लेने के लिए बाहर जाने लगती है। वो इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि वो बीजों को क्रॉस न करे, लेकिन तभी एना वहाँ पहुंचकर उसे डॉल लेने से रोकती है और दौड़कर अपनी बेटी के पास चली जाती है। लेकिन समंथा का हाथ डॉल तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो डॉल को अंदर खींचने लगती है, फायर ट्री के बीजों की सुरक्षा लाइन टूट जाती है और इसी का फायदा उठाकर लायोरोना समंथा को पकड़कर बाहर खींच लेती है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। फिर वो समंथा को पानी में डुबोकर जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक एना भी वहाँ पहुंच चुकी थी और समंथा को बचाने के लिए सीधा पानी में कूद जाती है। लेकिन लायोरोना अब उस पर भी अटैक करना शुरू कर देती है और उसकी जान लेने की कोशिश करती है। तभी राफेल भी वहाँ आ जाता है और पवित्र जल से पूल को शुद्ध कर देता है, जिससे लायोरोना को वहाँ से भागना पड़ता है और एना अपनी बेटी को बचा लेती है। जब सब लोग वापस अंदर आते हैं तो एना के हाथ में लायोरोना का लॉकेट होता है जो उसने लड़ाई के दौरान खींच लिया था। लेकिन अब समंथा बार बार घर से बाहर जाने की जिद करने लगती है। इस पर राफेल एना को समझाता है कि लायोरोना अब समंथा पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है और जब भी वो उसे बुलाएगी समंथा खुद उसकी ओर खींचती चली जाएगी। राफेल ये भी कहता है कि जब तक हमारा लायोरोना से पीछा नहीं छूटता तब तक दोनों बच्चों की हर पल निगरानी करनी होगी। अब एना अपने बच्चों को एक कबर्ड में छुपा देती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को छुपाया था। बाहर लायोरोना अभी भी बच्चों का इंतजार कर रही थी। एना राफेल को वो लॉकेट दिखाती है जो उसने लायोरोना के गले से खींचा था। राफेल उसे संभाल कर रखने के लिए कहता है क्योंकि ये लॉकेट बाद में लायोरोना के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। कुछ देर बाद अचानक एक औरत फायर ट्री के बीजों की लाइन क्रॉस करके घर में घुसती है और वो कोई और नहीं बल्कि पैट्रिशिया ही थी। उसे लगता है कि अगर वो समंथा और क्रिस को लायोरोना के हवाले कर देगी तो बदले में उसके बच्चे उसे वापस मिल जाएंगे। राफेल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिशिया उसे शूट कर देती है और बीजों की लाइन भी तोड़ देती है, जिससे लायोरोना को घर में आने का रास्ता मिल जाता है। अंदर आते ही वो सीधा एना पर अटैक कर देती है और उसे उठाकर जोर से बेसमेंट में फेंक देती है, जहाँ दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाता है। इसके बाद लायोरोना घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है ताकि बच्चे भाग न सके। क्रिस जल्दी से लायोरोना का लॉकेट उठाता है और समंथा को लेकर ऊपर की तरफ भागता है। दोनों एक स्टोर रूम में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन लायोरोना उनका पीछा करते वहां तक भी पहुंच जाती है। जैसे ही वो उन्हें मारने वाली होती है, क्रिस उसके सामने उसका लॉकेट रख देता है। अपना लॉकेट देखकर लायोरोना अचानक से शांत हो जाती है और पहले जैसी बन जाती है, जो वो सिर्फ एक आम इंसान थी। दरअसल ये वही लॉकेट था जो उसके बच्चों ने उसे दिया था। लायोरोना क्रिस को अपने बच्चों की तरह छूती है और रोने लगती है। इसी दौरान पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर एना को बाहर निकालती है। एना जल्दी से ऊपर भागती है और तभी राफेल भी वहाँ पहुँच जाता है, जो दरअसल मरा नहीं था। दूसरी तरफ जब लायोरोना क्रिस को छूते हुए रो रही होती है, तभी पीछे रखे शीशे पर से कपड़ा गिर जाता है और जैसे ही उसकी नजर खुद पर पड़ती है, वो दोबारा एक भयानक शैतान बन जाती है और शीशा भी अचानक टूट जाता है। लायोरोना गुस्से में राफेल को हवा में उठाकर बाहर फेंक देती है। उसी वक्त एना भी वहाँ आ जाती है और दोनों बच्चे दौड़कर उसकी तरफ भागते हैं। लायोरोना जैसे ही एना को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, राफेल तेजी से फायर ट्री से बना क्रॉस उसकी ओर फेंकता है और एना तुरंत उसे पकड़कर लायोरोना के सीने में घुसा देती है। क्रॉस के असर से लायोरोना का पूरा शरीर जलने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसके जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।